15 मई 2012 शाम के करीब 8:30 बजे थे। बेंगलोर के पैलेस रोड पर एक मारुति 800 हल्के रफ्तार में चल रही थी। इस गाड़ी में सवार थे कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एसपी महंतेश। 48 साल के महंतेश डायरेक्टरेट ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर थे। उस दिन वो सहकारी समितियों के ऑडिट का काम निपटाकर घर लौट रहे थे। जैसे ही महंतेश की गाड़ी सुनसान पैलेस रोड पर अट्रिया होटल के पास पहुंची, पीछे से आती एक तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी पर जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी में टक्कर लगते ही महंतेश घबरा गए। उन्होंने जैसे ही गाड़ी रोकी, पीछे से कुछ लोग आए और उन्हें गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया। इससे पहले कि महंतेश कुछ समझ पाते, उन लोगों ने महंतेश पर हमला कर दिया। किसी ने लात घूंसे चलाए, किसी ने लोहे की रॉड से मारा तो किसी ने क्रिकेट स्टंप से। हमलावरों ने उनके सिर पर कई बार वार किए। इस हमले में महंतेश इतनी बुरी तरह से जख्मी हुए कि उसी पल उन्होंने अपना होश खो दिया और वहीं गिर पड़े। महंतेश को मरा समझकर हमलावर वहां से भाग निकले। थोड़े ही देर में वहां आने जाने वालों की भीड़ जुटी। आनन फानन में महंतेश को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 5 दिनों तक महंतेश कोमा जैसी स्थिति में रहे और फिर अपनी शादी की सालगिरह के ठीक अगले दिन 20 मई 2012 की सुबह करीब 5:30 बजे महंतेश के दिल ने धड़कना बंद किया और उनकी सांसें थम गई। शुरुआत में ये कोई रोड रेज का मामला लग रहा था, लेकिन एक ईमानदार अफसर की इस तरह से हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए और जब उन सवालों के जवाब टटोले गए तो करप्शन के कई राज परत दर परत खुलते चले गए। कौन थे एसपी महंतेश? 15 मई के दिन वो दफ्तर में किस फाइल की जांच कर रहे थे और क्या उसी फाइल का ताल्लुक उनकी मौत से था? कौन थे वो लोग जिन्होंने एक ईमानदार विसल ब्लोअर अफसर की इतनी निर्मम हत्या की? क्या है इन सवालों के जवाब, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। आर्ट्स ग्रेजुएट एसपी महंतेश ने 1990 के दशक में कर्नाटक कोऑपरेटिव ऑडिट सर्विसेज परीक्षा पास की और फिर डायरेक्टरेट ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट डिपार्टमेंट में डेप्यूटी डायरेक्टर के पोस्ट पर नियुक्त हो गए। उनकी पहली पोस्टिंग दावणगेरे में हुई थी और तभी से ही वो एक विसल ब्लोअर की भूमिका में रहते थे, माने भ्रष्टाचार को उजागर करते रहते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि उनकी पहली पोस्टिंग दावणगेरे में हुई थी और पहली पोस्टिंग में ही उन्होंने करप्शन करने वालों का साथ न देकर अपने दुश्मन बना लिए थे। उनसे कुछ फाइलों को क्लीन चिट देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद कुछ बदमाशों ने उन्हें 2 दिन तक एक कमरे में बंद कर उनकी पिटाई भी की, लेकिन महंतेश ने फिर भी हार नहीं मानी। अपनी 18 साल की सेवा का अधिकांश समय महंतेश ने बेंगलोर में बिताया। 2010 के अल्ले पल्ले उन्हें बेंगलोर अर्बन जिले में डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। मकसद था वहां फैली इर्रेगुलरिटीज को खत्म करना। एक मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले महंतेश के घर उनके माता पिता थे, पत्नी और 2 बेटियां भी थीं। बेहद शांत स्वभाव के महंतेश वैसे तो कम ही बोलते थे, लेकिन जब भी बात करप्शन पर आती, महंतेश हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते थे। शायद यही कारण रहा कि 15 मई से पहले भी कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। मई 2012 में आई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में मीडिया से बात करते हुए महंतेश की पत्नी पूर्णिमा ने बताया था कि जनवरी 2012 में जब महंतेश बानरघट्टा रोड पर एक फंक्शन से लौट रहे थे, तब उन पर हमला हुआ था। 2 बाइक सवार लोगों ने उनकी कार पर हमला किया और कार के शीशे तोड़ दिए। पूर्णिमा कहती हैं कि यह अटैक एक वार्निंग जैसा था। हालांकि महंतेश ने न तो पुलिस में इस घटना की शिकायत दी और न ही अपने दफ्तर में किसी को इस बारे में बताया। यहां तक कि उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा था कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। महंतेश की बात मानकर पूर्णिमा ने भी इस घटना पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन ये केवल एक बार की घटना नहीं थी। अरुण देव और राजीव कलकोड़ अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि महंतेश पर बीते कुछ महीनों में ही ऐसे 3 हमले हो चुके थे। टाइम्स ऑफ इंडिया से महंतेश के एक रिश्तेदार ने इस हमले से पहले हुए एक अटैक के बारे में भी बताया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले की बात थी। महंतेश रात के वक्त दौड़ते हुए घर के अंदर आए और दरवाजा बंद कर लिया। हाँफती हुई आवाज में वो कह रहे थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पसीने से भीगे महंतेश के कपड़े देखकर लग रहा था कि हमलावर उन्हें काफी दूर से ही दौड़ा रहे थे।
लेकिन किसी तरह महंतेश ने उस वक्त अपनी जान बचा ली। एक दूसरे रिश्तेदार ने एक और अटैक का किस्सा टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया। बताया कि इस घटना से करीब 1 महीने पहले ही जब महंतेश अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों के साथ एक रिसेप्शन पार्टी में जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की। उन लोगों को देखकर ही लग रहा था कि उनकी नीयत हमले की थी, लेकिन महंतेश ने कैसे भी करके अपना और अपने परिवार का इन लोगों से पीछा छुड़ाया। इन सब से जब पूर्णिमा घबरा गई तो महंतेश ने उन्हें ये बोलकर शांत करा दिया कि शायद वो लोग चेन स्नेचर या लुटेरे थे, कोई हमलावर नहीं। अरुण देव और राजीव कलकोड़ अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि अंतिम हमले से कुछ रोज पहले ही महंतेश को शायद ये आभास हो गया था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। घटना से कुछ रोज पहले वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। और तो और एक रात जब परिवार के बाकी लोग टीवी देख रहे थे, तब महंतेश ने अचानक से अपना फ़ोन फेंक दिया था। उन्हें किसी का कॉल आया था और करीब 10 मिनट तक बात करने के बाद उन्होंने गुस्से में आकर अपना फ़ोन ही पटक दिया था। परिवार ने तब भी पूछा, लेकिन महंतेश ने इसका कारण नहीं बताया। इस दावे को और जोर देता है महंतेश के साथ काम करने वाले साथियों का बयान। एमएस बिल्डिंग कार्यालय में महंतेश के साथ काम करने वाले वीरन्ना ने कहा था कि महंतेश बेहद शांत और ठंडे दिमाग से काम लेने वाले व्यक्ति थे। वो बीते कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थे, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं थे कि बात क्या है। महंतेश के मन में क्या चल रहा था, इस सवाल का जवाब पाने की उम्मीद भी 20 मई की सुबह महंतेश के सांसों के साथ ही खत्म हो गई। 15 मई को हुआ क्या था, उस रोज से पर्दा भी उठा, लेकिन महंतेश पर हुए हमले ने खूब सुर्खियां बटोरी। कयास लगाए गए कि महंतेश पर हमला क्यों हुआ, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे किसी काले कारोबारी या भ्रष्ट अफसर का हाथ था। मीडिया को तलाश थी सच्चाई की और इसके लिए वो महंतेश से जुड़े लोगों के बयान रिकॉर्ड किए जा रही थी। एक तरफ महंतेश के विभाग के कुछ अफसर थे जो ये कह रहे थे कि महंतेश की हत्या उनके काम से जुड़ी नहीं लगती, वो कहीं दूसरी तरफ यानी कुछ पर्सनल रीजन से हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ थे महंतेश के पिता जो दावा करते रहे कि महंतेश पर पेशेवर दुश्मनी के कारण हमला किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी राजीव कलकोड़ की रिपोर्ट बताती है कि महंतेश के पिता पुट्टू नया एसबी और उनके बहनोई ने दावा किया कि महंतेश का कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं था, उनके निजी जीवन में कुछ भी गलत नहीं था। उन पर हुए हमले का संबंध सीधे तौर पर उनकी जांच और ऑडिट से जुड़ा था। विभाग ने अपनी संतुष्टि के लिए कुछ भी कहा, लेकिन सच्चाई पुलिस को ही पता लगानी होगी। मलिगे अस्पताल जहां महंतेश का इलाज चल रहा था, वहां के न्यूरोसर्जन डॉक्टर RG वर्मा ने भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि महंतेश के सिर में जिस तरह की चोटें आई हैं, उससे यह लगता है कि ये किसी दुर्घटना से नहीं लगी, बल्कि किसी ने जानबूझकर हमला किया है। परिवार के दावे और डॉक्टर के स्टेटमेंट से इतना तो समझ आ रहा था कि महंतेश की हत्या के पीछे किसी न किसी का कोई मकसद जरूर था। इसी तर्ज पर पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी। बैंगलोर मिरर की रिपोर्ट बताती है कि महंतेश की हत्या का खुलासा करने के लिए 4 IPS अफसर, 2 ACP, 16 पुलिस इंस्पेक्टर और दर्जनों पुलिस कर्मी शामिल किए गए। अतुल चतुर्वेदी की रिपोर्ट बताती है कि महंतेश के मामले पर गृह विभाग के अधिकारी ने कहा कि ये पहली बार है जब किसी एक ही मामले में इतने सारे अधिकारियों को लगाया गया है। बैंगलोर मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने भी महंतेश की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान माने सुओ मोटो लिया था और जांच अधिकारियों को तय समय में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। करीब 1 महीने के बाद पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 8 जून 2012 को आई इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन सिटी पुलिस कमिश्नर ज्योति प्रकाश मिर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि महंतेश की हत्या का मास्टरमाइंड उन्हीं के विभाग में काम करने वाला किरण कुमार था, जो कि पेशे से कैशियर था। किरण कुमार सहारक नागर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी SCCS में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शराब, महिलाओं और जुए के आदि किरण कुमार ने अपनी अय्याशियों के लिए डिपार्टमेंट के फंड का गलत इस्तेमाल करा। आरोप है कि किरण ने इन सब में 50 लाख रुपए से ज्यादा उड़ा दिए। सिटी पुलिस कमिश्नर ज्योति प्रकाश मिर्जी ने बताया कि जब किरण को यह पता चला कि सहकारी ऑडिट विभाग ने उसके डिपार्टमेंट को नोटिस दिया और उनकी ऑडिट टीम सोसाइटी का दौरा करेगी और ये दौरा 15 मई से शुरू होगा, तो किरण डर गया। उसे लगा कि वो गबन के लिए पकड़ा जाएगा। जब उसे ये पता चला कि महंतेश ही ऑडिट करेंगे, तो उसने ये बात अपने दोस्त, जिसमें एक ऑटो चालक, एक कैब चालक, एक बॉडी बिल्डर और एक जनरेटर ऑपरेटर था, उनके साथ शेयर की।
और इन लोगों के साथ ही मिलकर किरण ने महंतेश पर हमला करने का प्लान बनाया। ज्योति प्रकाश मिर्जी ने ये बातें तब ऑफिशियल तौर पे कही थी। बैंगलोर टाइम्स के मुताबिक इन सब की मंशा महंतेश की हत्या करने का नहीं बल्कि बस उन्हें डराने का था। इसके लिए किरण ने अपने साथियों को 45,000 रुपए भी दिए थे। इसके बाद आई तारीख 15 मई की। किरण के दफ्तर में महंतेश के ऑडिट का पहला दिन हुआ। पहले दिन के ऑडिट के बाद ही किरण को यह समझ में आ गया था कि महंतेश को फंड के गबन की जानकारी हो चुकी है। जैसे ही महंतेश सोसाइटी के कार्यालय से निकले, किरण ने बाहर इंतजार कर रहे अपने दोस्तों से कहा कि वो महंतेश का पीछा करें और उन पर हमला करें। चारों ने महंतेश का पीछा करना शुरू किया, लेकिन उनकी पहली कोशिश विफल हो गई क्योंकि जिस सर्कल पर ये महंतेश पर हमला करना चाहते थे वहां पर काफ़ी भीड़ थी। इसके बाद एट्रिया होटल के पास जब सुनसान इलाका आया तो उन्होंने अपनी गाड़ी से महंतेश की गाड़ी में टक्कर मार दी और चारों ने उन पर हमला कर दिया। महंतेश पर हुए हमले के बाद द हिंदू ने रिपोर्ट किया था कि एसपी महंतेश, जो सहकारी ऑडिट विभाग के उप निदेशक थे, उन पर हमला इस वजह से हुआ क्योंकि वो कर्नाटका में भूमि और साइट आवंटन में हो रहे घोटालों को मीडिया के सामने लाने का बड़ा काम कर रहे थे। बीईएमएल कर्मचारी सहकारी सोसाइटी में कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी। इस हमले से लगभग एक हफ्ते पहले महंतेश ने सोसाइटी के ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी द हिंदू अखबार को भी दी थी, जिसमें लैंड परचेजिंग, लेआउट प्लानिंग और साइट देने में कई सारी गलतियों और गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि इसके एक साल पहले से ही महंतेश द हिंदू के साथ कांटेक्ट में थे। तब न्यायिक कर्मचारी हाउस बिल्डिंग सहकारी सोसाइटी के लेआउट में भूमि आवंटन की अनियमितताएं खबरों में आई थी और इन सब के लिए जो महंतेश थे वो ही इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, मीडिया तक ये खबरें पहुंचा रहे थे। द हिंदू ने तब रिपोर्ट किया था कि ज़्यादातर अधिकारी जानकारी सौंपने से पहले झगड़ा करते हैं या बहस करते थे, लेकिन महंतेश हमेशा सीधे और साफ रहते थे। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। इस घटना से 6-8 महीने पहले ही महंतेश ने कई अवैध भूमि आवंटनों को उजागर किया था, जिसमें कई पार्टी के नेता और आईएएस अफसरों के साथ कर्नाटका के पीसीएस अफसरों के नाम जुड़े थे। लेकिन उन विसल ब्लोअर के साथ आखिर में हुआ क्या? उनकी गलती क्या थी? शायद बस यही कि उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, आसपास करप्शन करने वालों के भेद खोले। तो ये थी कहानी एसपी महंतेश की। आप इनकी कहानी पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबर गाँव।